विमनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्सल्यम्। जा रहे हैं कि हनुमत डटे रहो आसन पे, और आज हनुमान जी महाराज को कुदाने वालों ने कुदा दिया ऊपर से नीचे। वो तो बच गई तस्वीर का कांच भी चला जाता। जो भी कुछ है हनुमान जी की मर्जी थी, तो हमने दोबारा उन्हें फिर बिठा दिया, और अब किसे पकड़ के बिठा दिया। हनुमान जी महाराज अब अशोक के पेड़ जितने से कूद नहीं सकोगे, और फिर भी तुम्हारी मर्जी हो तो कूद जाने। प्रिया हाथ से पड़े हरी, और मांग विचार मांग विवेक विचार। जय देखो अब नयन वर, जय देखो अब नयन वर। प्रिया हाथ पड़ी हरी, मांग विचार विवेक, और जय देखो अब नयन वर। भरत राज अभिषेक। राजा दशरथ की मनोस्थिति के बारे में क्या कहा जाए। इतने चक्रवर्ती महाराज होते हुए भी किस तरह से दयनीय स्थिति हो गई, इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। और वो कह रहे हैं कह कैसे कि जरा सोच समझ के तो मांग ले भाई, और इसलिए मांग ले कि राम बन जाने से रुक जाए, इसलिए नहीं। मांग इसलिए ले कि मैं भरत के राज्याभिषेक का दर्शन कर लूं, इसलिए। क्योंकि उसने पहले वरदान में भरत को राज्य मांगा, तो इसकी अंतरात्मा जो है राज्य में अटक रही है, और जब राज्य में अटक रही है तो पहले इसी बात का जो है वो पत्ता हिला दो। एक तरह से कैकेयी के कहने के हिसाब से राजा दशरथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जिसमें कैकेयी को अनुकूलता हो,
चाहे भले ही घर परिवार में कुछ भी हो जाए, और इस तरह की आकांक्षाओं से परिवार चलते नहीं है। और जब चलने का नंबर आता है तब उन्हें चलाने के लिए राम जी जैसा व्यक्तित्व चाहिए, तभी परिवार चल पाते हैं। दशरथ जी ने बहुत सारी बातें कैकेयी को समझा के कही कि भाई मछली के जीने के लिए तू पानी से अलग करना चाह रही है, ऐसा तो मछली बिना पानी के कहाँ जीवित रहेगी। लेकिन जरा सोच तो सही, मैं अपने स्वभाव से ही तेरे को कहता हूँ, मैं कोई इस अवसर पे बात बना के नहीं कह रहा हूँ कि जीवन मोर राम बिनु नाई, बिना राम के मेरा जीवन नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। और फिर कहने लगे समझ देख लिए प्रिया प्रवीणा जीवन राम दरसादीना, जरा समझ के देख लो, भगवान राम का दर्शन है तभी तक जीवन ही नहीं, तो नहीं है जीवन। अब इतनी बात सुन के तो कैकेयी की आग लग गई, और कैकेयी ने कह दी कि चाहे दो चाहे मना करो, एक बात करो, तुम सब लोग बहुत साधु हो, तुम सब लोग बहुत सयाने हो, तुम सब लोग सब कुछ हो, राम जी बहुत अच्छे हैं, राम जी की माता बहुत अच्छी है, बुरी तो खाली मैं ही हूँ। लेकिन एक बात और समझ लो, जिसको शिला मोर बलिता का दस बल नहीं देव कर सका। मतलब की बात कैकेयी ने बिल्कुल बड़े आसानी से कह दी कि कौशल्या ने जैसा मेरा हित समझा है मैं उसको कर दूंगा। अब इसको ठाकुर जी की लीला कहें या क्या कहें इस बात को कि राजा दशरथ की मति एक तरह से क्रिया चरित्र का जब जीवन में प्रभाव हो जाए तो पुरुष समाज की मति कैसी मरती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब उन्होंने कहा कि जिसको शिला मोर बल छाका ताका दस फल उन्होंने देव करी साका, तो राजा दशरथ को तो ये सोचना चाहिए कि ये आखिर बात है क्या। अगर ऐसी है तो कौशल्या मैया को बुलवाओ अभी, और बुला के सामने सामने इनकी जो है रूबरू कराओ, जिससे जो, लेकिन राजा ने नहीं करा ऐसा। तो ये क्रिया चरित्र में फंसने के बाद पुरुष समाज की क्या स्थिति होती है। और फिर उन्होंने जब देखा कि इतनी बातों के भी उन्होंने नहीं कही कि मैं कौशल्या को बुलाऊं और अभी लो अभी तुम्हारे सामने सफाई कराता हूँ कि कैसे जो है उनने तुम्हारा भला चाहा है, तब कैकेयी ने और लंबी एक शब्द लगा दी कि हो तप्रात मुनिवेश धरा, और जो नाराम बन जाए और मोर मरण राउर ऐसु नप समझिया मन माई। यदि सुबह नहीं चले गए तो मैं मर जाऊंगी, और मेरे मरने से क्या होगा कि तुम्हारा तो ऐश होगा। अपने मन में भी अच्छी तरह से समझ लेना भाई, यदि पत्नी के मरने से ऐश होता हो तो क्या पुत्र के वन में भेजने से सुयश होगा? नहीं होगा सुयश। कि देखो जब वन में भगवान गए हैं और वनवासियों ने राम जी के दर्शन करे हैं, राम लक्ष्मण सीता जी के, तो वो कह रहे हैं ते जिनने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि गांववासी आपस में बात करते हुए कि ये इतने सुंदर हैं और इतने कोमल हैं
कि इनके बराबर विधाता की सृष्टि में तो कोई हो ही नहीं सकता है। और जब नहीं हो सकता है तो उसका परिणाम क्या हुआ? इनही देखा विधि, इनही देखा विधि, मन लागा, बचतन जोग बनावे लागा। विधाता को देख के इनके मन में जे आई कि भैया जी मेरे बनाए नहीं है तो ये कौन के बनाए हैं? जिसने बनाए हैं ऐसा मैं भी तो बना के देखूं। और की न बहुत क्षमा एक नाए, और तेईर छावन आनी दुराए। संसार का काम तो ये ब्रह्मा बाबा से चलता है, उनने बहुत श्रम किया लेकिन उनसे नहीं बने, तो इसी ईर्ष्या में आके उन्होंने राम लक्ष्मण सीता जी को जंगल में छुपा दिया। तो मोर मरन राव आयसु नप समझिए मनमाई। कैसी राजा की बुद्धि मरी? अब इसको देव माया कहो या राम जी का जो है चैत्र कहो। और के बहुत बुरी तरह से बिल्कुल जैसे रोश में कोई तलवार निकाल ले इस तरह से जाके खड़ी हो गई। और फिर जब राजा दशरथ को सारे सेंसेस हैं दशरथ जी को महाराज को, लेकिन एक सेंस नहीं है कि इसके निराकरण के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और उसका कारण है त्रियाचरित्र। लकी नरेश बात पुर सांची, और तियम मीठ शीश पर नाची। राजा को ऐसा लगा कि अब तो ये दुष्ट कह रही है तो ये तो करके ही छोड़ेगी, इसलिए क्या करो कि स्त्री के मायने मेरे सिर पर मौत आ रही है। तो बोले जब मैं मरूंगा ही तो फिर तुझे कलंक रहित छोड़ के क्यों मरूं। तो उन्होंने कही गई पद विनय कीन बैठारी, पैर पकड़ लिए और विनय करी। जन दिन कर कुल हो तो कुठारी। सूर्यवंश रूपी पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी मत बने, तू मेरा सिर मांग ले मैं अभी दे दूंगा, लेकिन भगवान राम के विरह में मेरे को मत मार। और राख राम कहूँ जेते ही बाती, नाई तजराई जन्म भरी छाती। जैसे तैसे भी चाहे कोई भी उपाय कर, कुछ भी कर, राम जी को रख ले, चाहे कुछ भी कर दे लेकिन राम जी को रख ले, नहीं तो तेरी छाती जिंदगी भर चलती रहेगी। इस तरह का एक शाप रूप में राजा ने कैकेयी को दे दिया। देखी व्याधि असाध नप परे उधरन धुनिमान, और कहत परमारथ वचन राम 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 कहते हुए राजा ने देखा कि अब मेरे बस की तो कुछ भी नहीं है। तो बस की किसकी है? बोले अब तो भगवान के बस की है। जब भगवान के बस की हो तो नाव की पतवार भी चलाना छोड़ दे, क्योंकि भगवान चाहेंगे तो बचेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं बचेंगे। इस तरह से राजा बहुत विकल हो गए हैं। मुख में कोई मुंह सूख रहा है, तब भी कैकेयी ने कही कि अब ये राजा महाराज कहीं ऐसा नहीं हो कि पीछे प्रवासी आ जाएं, उनके समझाने से समझ जाएं, उनके समझाने से समझ जाएं और फिर बात पलट जाए। तो उन्होंने क्या करा कि एक नया और लगा दिया। ये क्या कहती है कि जो अंत हुआ से कर्तव्य रहे हो। अरे भाई अगर देना ही नहीं था तो मांग मांग तुम केवल कहे हो। काय बात से मांग मांग कह दिया। और फिर उसके लिए जो है दुनिया भर के उदाहरण दे दिए गए। यदि महाराज देना है तो दो राजी रास्ता, और नहीं देना है तो छाड़ाऊ वचन कि धीरज धरो। या तो अपने वचन छोड़ दो या अपना धैर्य छोड़ दो, जो मना कर दो। जनी अब लाजिमी करुणा करो। एक जो है महिला की तरह से जो है क्यों रोमन पीटन कर रहे हो? क्योंकि जिन पे कुछ नहीं होता है उन पे एक ही काम होता है कि रोमन पीटन कर लो। तनुती तनया, तन शरीर और स्त्री
और पुत्र और घर और धन और धरती, सत्य संग का तन समबरनी। सत्य संग, जो सत्यवादी होते हैं उनके लिए तिनके के समान होती है, ऐसे छोड़ देते हैं। तो क्यों नहीं छोड़ देते हो महाराज इन सब चीज़ों को। अब राजा ने जो है मन में सोच के कही, उन्होंने कही कि भाई भरत तो राजा होना चाहते नहीं है, लेकिन तेरे हृदय में कुमति बस गई है और वो सब मेरे पाप का परिणाम है। कितनी मतलब इस चरित्र में कितनी विविधताएं है। राजा सारे संसों के रहते हुए सो सब मोर पाप परिणामू और भयो कुठार जय विधिवाऊ। और विधाता हमारे प्रतिकूल हो गया है, इसलिए ये सब नाटक आप बताइए। विधाता प्रतिकूल हो गया है तो विधाता को अनुकूल करने के लिए कुछ तो करना चाहिए, लेकिन नहीं मुंह पे कछु ना होए। और राजा दशरथ ने क्या करा कि नींद की गोली लेके पड़ गए। सुवस बसी बिरवद सुहाई और सब बुध धाम राम प्रभुताई। अयोध्या फिर दोबारा बसेगी और राम जी की प्रभुता होगी और करियई भार सकल सेवकाई और होई त्यों गुरु राम बड़ाई, राम जी की बड़ाई होगी। लेकिन तोरे कलंक, तेरे सिर पे जो कलंक लगा है, तोरे कलंक मोर पछताऊ मिटे मुए न मिटे न जाइए काऊ। तू मर जाएगी तो भी तेरे सिर का कलंक नहीं मिटेगा। ऐसा शाप जो है कैकेयी को राजा ने दे दिया। अब तो नीक लाग कर सोई और लोचन ओट बैठे मुँह गोई। अब जो है जो तुझे अच्छा लगे सो कर, और मेरी आंखों से वो जो लोग बैठ जाए। और एक बात और कहता हूँ, जब लग जियऊं कहूँ कर जोरी, तब लग जानी कछु कहसी बहोरी। कहीं जो भी कुछ कहना था सब कह दिया, लेकिन अब कुछ मत कहना और तू अंत में फिर पछतावेगी। क्या बात है कि तात के लिए जो गाय को मार रही है। परे उड़ाओ कई कोट विधि। इतनी सब बातें के भी चित्त में राजा के संतोष नहीं हो रहा है। और फिर परे उड़ाओ के कोट विधि काहे करसी निदान। अरे भाई हत्या की जड़ क्या है ये तो बता दे। कह दी उसने कि जस कौशल्या मोर बलता का, वो तो नहीं सुनी महाराज ने, लेकिन उसके मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं। ने कपट सयान न कहते कछो जागत मनाओ आसान। लेकिन कह गई कुछ नहीं बोल रही है। कपट सयान